चलो, हमारी यहाँ पे एंट्री बनती है पुट साइड की तरफ। ये मेरा व्यू एनालिसिस है। जो मेरा व्यू है वो मेरा एनालिसिस रहता है परफेक्ट, उसके हिसाब से रहता है। जो मेरा पूरा एक्सपीरियंस मैं ये इसमें डाल रहा हूँ। मैं लाइव ट्रेडिंग भी शुरू करने वाला हूँ। आप मेरे चैनल पे जुड़ सकते हैं और जो भी लाइव व्यू होगा उस व्यू के हिसाब से आप ले सकते हैं। तो मेरी जो एंट्री थी वो 35 रुपीज़ के पास से, जब मैंने आपको बोला था। अब ये 35 से मैं आपका टारगेट बताता हूँ। इसका क्या टारगेट रहने वाला है थोड़ी देर में। हम मिनिमम 15 पॉइंट 20 पॉइंट लेते हैं। ये टारगेट बड़ा हो सकता है। 37 से अभी ये आउट ऑफ द मनी का है, तो इसके हिसाब से इसका जो भी टारगेट होगा वो ऐड द मनी होता, तो उसका 20 पॉइंट का हम टारगेट लेते हैं और 10 पॉइंट का ऐसे। तो ये आउट ऑफ द मनी हिसाब से इसका हम टारगेट 15 पॉइंट पकड़ते हैं। लेकिन आज ये टारगेट बड़ा हो सकता है, तो सबसे इसका टारगेट रहेगा 60 पॉइंट प्लस आना चाहिए। देखता हूँ एनालिसिस करके इसका जो टारगेट है वो 62 के आसपास है। आप ये टारगेट ले सकते हैं। बता दूंगा आगे जाके कि कैसे टारगेट आना है, लेकिन जो भी होगा वो पेपर ट्रेड समझिए। इसका ओरिजिनल जो टारगेट रहेगा वो रहेगा 150, लेकिन हम सिर्फ 20 पॉइंट का टारगेट पकड़ लेते हैं। ये आउट ऑफ द मनी है, फिर भी इसका हम 20 पकड़ेंगे क्योंकि इसका ओरिजिनल टारगेट है वो 150 है। देखिए, इंडिकेटर तो बहुत सारे हैं और बहुत सारे इंडिकेटर अच्छी तरीके से काम करते भी है, लेकिन वो इंडिकेटर कब काम करता है ये आपको सही पता होना चाहिए। इंडिकेटर भले ही लैगिंग यानी इंडिकेटर बाद में काम करता है, पहले प्राइस एक्शन काम करता है, लेकिन वो प्राइस एक्शन इंडिकेटर के साथ अगर आप मिला दें तो वो कब काम करेगा ये आपको पता होना चाहिए। जो लोगों का जो भ्रम है कि इंडिकेटर प्राइस एक्शन पहले होना चाहिए, उसके बाद इंडिकेटर पहला वर्क तो प्राइस एक्शन ही करता है।
सालों का एक्सपीरियंस, किसी को भी नहीं बोल सकते। और ये भी मैं क्लियर बताने वाला हूँ। काफ़ी लोग होते क्या है, आपको सब कुछ बता देंगे, एक पॉइंट पर आप लेते हैं और आपको नहीं बताते। आप मेरे साथ जुड़े रहने के बाद आपको सब लाइव में भी सीख सकते हो। कुछ इंडिकेटर रहता है, मैं आपको इंडिकेटर लगा के भी नहीं दिखाऊंगा, लेकिन क्योंकि देखिए हर एक कोई कोर्स बेच रहा है, हर एक कोई अपना ट्यूशन पढ़ाते हैं, वैसे आपको मार्केट के एनालिसिस या मार्केट का सब कुछ बता रहे हैं। वैसे भी मैं भी एक कोर्स ही बेच रहा हूँ। इनकम तो हर किसी को चाहिए, किसको नहीं चाहिए, लेकिन मैं जो आपको सिर्फ 3,000 में दूंगा वो वर्थ इट होगा। और उससे आपके जो सीखने की जो अच्छी क्षमता है, उस क्षमता की वजह से आप अच्छी तरह से मार्केट में सर्वाइव करेंगे। तो होता क्या है, किसी भी इंडिविजुअल के पीछे लगने या सिर्फ प्राइस एक्शन के पीछे लगने बहुत होता है। तो प्राइस एक्शन के साथ आप एक 2-3 इंडिकेटर को लगाएंगे, तो उसको स्टडी करके कब करेंगे ये आपको प्राइस एक्शन क्रिएट करने से पहले ही आपको पता चलेगा कि यस आपको ये प्राइस एक्शन करना है। फिर आप मेरा एक्चुअली जो एंट्री था वो 35 पे था, लेकिन मैं आपको थोड़ा दिखाने में स्क्रीन पे लेट हुआ, तो उसकी वजह से मैंने 37 रख दिया। एक्चुअली जो मेरा प्राइस है वो 55 के आसपास है। मेरा तो टारगेट आएगा, लेकिन जो मैंने ओरिजिनल टारगेट आपको बताया 150 वो आ सकता है। अभी जो मेरा टारगेट था आउट ऑफ द वन का 15 पॉइंट वो तो डन हो चुका है। अभी जो टारगेट है वो 60 का देखते हैं। अभी यहाँ पे जो प्राइस एक्शन है वो चेंज हो रहा है। तो जो हमारा 15 पॉइंट का टारगेट था वो तो अचीव हो चुका है, लेकिन हम बड़े टारगेट के लिए देख रहे हैं। अभी जो मेरा आगे का जो प्रेडिक्शन है, उसका जो एक्चुअल टारगेट है 150 या 125 से ज़्यादा देखते हैं। तो ये जो मेरा एनालिसिस है, ये मैंने बहुत सालों की मेहनत है मेरे इसके पीछे, तब जाके अच्छा प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन चुका हूँ।
देखिए अभी ये कैसा भागने का है तो लौटेगा, ये मेरा टारगेट दे ही देगा। कॉन्फिडेंस तो मेरा यही है। एक तो आउट ऑफ द मनी का 20 की जगह 15 का टारगेट हो चुका। बाद में जो मैंने पहला टारगेट दिया 60 के आसपास वो हो चुका है। अभी जो मेरे बाकी के टारगेट है जो मैंने बताया है वो भी देखते आते हैं कैसे। अभी मैं थोड़ा रुक जाता हूँ क्योंकि बाकी का भी काम रहता है। ये जो मेरा आउट ऑफ द मनी का प्राइस जो भी स्ट्राइक प्राइस था वो इन द मनी में आ चुका है। ओह शिट, मैं थोड़ा बिजी था। तो ट्रेड के साथ हमारी एक जो स्कैल्पिंग की एंट्री थी तो यहाँ से 60 रुपीज़ के आसपास जो है वो मैं शायद यहाँ बॉटम में मुझे मिल जाती। ये जो स्कैल्पिंग की 15 पॉइंट की तो एंट्री थी वो मिस हो गई। अगर लाइव का तो आप कुछ लोग बताइए यहाँ पे एंट्री बनती है। ठीक है, देखते हैं जो भी मैंने पहले का जो बताया है टारगेट कितना आता है वो देखते हैं। क्योंकि क्या होता है, चाहे मैं जो भी टारगेट हो वो बता दूँ लेकिन टाइम भी कुछ रहता है ना, टाइम लिखे उसकी वजह से कभी कभी वो टारगेट भी नहीं आता। हाँ, लेकिन जो इंडेक्स में जो भी टारगेट है वो तो आ जाता है क्योंकि उसको उस तरफ जाना ही है, उस टारगेट तक जाना ही है। सिर्फ ऑप्शन का होता क्या है, कभी कभी 20-25 पॉइंट या 10 पॉइंट से रिवर्स होता है लेकिन एक्चुअली इंडेक्स में हमारा टारगेट आ चुका होता है। थोड़ा सा वो हमें लिटिल बिट मैनेज करना पड़ता है। हाँ, कुछ ऐसा मोमेंट रहता है जहाँ पे टारगेट ही आएगा ही आएगा, वो भी मैं आगे जाके आपको बता दूँगा। चलो अभी इसका भागने का टाइम जो भी है वो आ चुका है। यहाँ से भागने वाला है। कभी-कभी होता क्या है, हमारे जो इंडियन मार्केट है वो बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटेड है। क्योंकि पता क्या है, उनको मालूम रहता है ये ट्रेडर जो है इसके बारे में राइट एनालिसिस पे राइट पोजीशन बना के रखते हैं। उनको पैसा कमाने का मौका भी देना नहीं होता तो वो कुछ ऐसा गेम खेलते हैं बड़ा। जो आपने देखा होगा बिटकॉइन में पिछली बार ही ऐसा हुआ कि एकदम से इतना डंप हुआ, जिन्होंने भी पोजीशन बनाई थी टिकटॉक जो भी ट्रेडेड है 1 CR के जैसे सुपर ट्रेडर लक्ष्य के जैसे जो भी है, तो उन्हें भी एकदम क्लिक करवा के उनका जो भी वो पूरा ज़ीरो करवा के रिवर्स हो गया। इसी तरह इंडियन मार्केट में भी हमारे यहाँ अच्छे ट्रेडरों का लॉस करवाने के लिए भी वो कभी कभी
ठीक है, मेरा अभी काम है, बाद में बात करता हूँ। चलो अभी तो इसमें 85 का हाई लगाया है, ये इसको भी तोड़ेगा। इसका टारगेट नहीं पता है, देखते हैं क्या होता है। अभी इसमें 90 का हाई लगाया है। थोड़ा एनालिसिस जो भी है मेरा बीच में कभी स्कैल्पिंग के लिए चेंज भी हो जाता है, जब मैं लाइव करूँगा तब आपको चीज़ समझ आएगी कि किस तरह से करना पड़ता है। वॉल्यूम का लगाया है और पिवट पॉइंट है। तो इस इंडिकेटर के ऊपर आप ये मत समझिए कि ट्रेड बनता है, ये सपोर्ट के लिए है। कुछ इंडिकेटर्स एक्चुअली इंडिकेटर्स में सामने लगा भी है, तो आपको पता नहीं चलेगा कैसे काम कैसे वर्क। मैंने अभी लगाया भी, तो आप उस हिसाब से कुछ ट्राई करना शुरू करोगे, उसमें आपके लॉसेस होंगे या स्टॉप लॉस होंगे, फिर आप सोचोगे कि ये इंडिकेटर्स काम नहीं करते। इसको प्रॉपर जो सीखा है मैंने, ये आपको प्रॉपर मुझे बताना पड़ेगा, तब जाके ये इंडिकेटर कैसे वर्क करता है आपको पता चलेगा। मेरे इंडिकेटर या मेरे जो प्राइस एक्शन और जो भी मनी मैनेजमेंट के हिसाब से मेरा 20 पॉइंट के ऊपर ही जो टारगेट है वो हो चुका है। मैं आपको बताया था कि आउट ऑफ द मनी होगा तो 15 पॉइंट का टारगेट होता है, और इन द मनी रहता है या एट द मनी रहता है तो 20 पॉइंट का टारगेट होता है। 20 की जगह मैंने एक आपको टारगेट बताया था, वो टारगेट तो आ चुका है। ठीक है, आप जब मेरे लिए पता चलेगा कि किस तरीके से हायर हाई ब्रेक तो कर रहा है, थोड़ा ट्रेडर्स को थका रहा है, देखते हैं। अभी थोड़ा रिवर्सल का चांसेस है, यहाँ से रिवर्स
इंडेक्स में टारगेट है, वो तो टारगेट के नियर बाई ही है। अभी देखते हैं आखिरी मिनट में कुछ धमाका होता है क्या। मैंने पहले ही कहा था कि इंडेक्स में टारगेट जल्दी आता है, लेकिन ऑप्शन में थोड़ा सा थकाता है। गुड गोइंग, लेट्स वॉच। तो मार्केट क्लोजिंग का टाइम आ चुका है और देखिए ये अपना जो एनालिसिस था, जहाँ का हाई बनाया वहीं से लगभग फिर से घुमा है। यहाँ पे एक क्या स्कैल्पिंग का मौका बन जाता। ये मैं आपको लाइव ट्रेडिंग सेशन में सिखाऊंगा कि स्कैल्प या एकदम से एंट्री और एग्ज़िट कर कैसे करनी है। और अगर आप मेरे कोर्स के साथ जुड़ते हो तो एक बढ़िया ट्रेडर बन सकोगे। चलो बाय।